16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए और अपना मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए करते हैं। 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करा जाता है। कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखने का सबसे पहले माता पार्वती ने स्वयं किया था। उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और उसकी व्रत की विधि। सावन में रुद्राभिषेक करते हैं। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि और पूजन सामग्री इस प्रकार है। शिवजी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधे सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना लें। ऐसे में 16 सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को आरंभ करने के लिए हमें स्नान ध्यान करके फिर संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प करा जाता है। उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिवजी की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। इस व्रत की पूजा में हाथ में अक्षत और फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ें और भगवान शिव का आवाहन करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत भगवान शिव को अर्पित कर दें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं। तिलक पर अक्षत लगाएं और सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग, पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध, धूप, दीप अर्पित करें दिखाएं और भगवान को भोग के रूप में ऋतु फल या बेल फल नैवेद्य अर्पित करें। सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उनके दर्शन करें और अगर नहीं हैं आप जा सकते तो घर में ही फोटो के दर्शन करें। 16 सोमवार की कथा विस्तार से इस प्रकार है। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने को कहा। शिवजी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल गया, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गईं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप दिया। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस कौड़ी को कौड़ी हो जाने का श्राप दे दिया और वह कौड़ी हो गया। काफ़ी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना करने आई। उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आधा किलो आटे से पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से
उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ का कारण पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक कारण पूछा तो उन्होंने भी वही कारण बताया, तो वह भी वापस लौट आए। पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार का व्रत कारण का बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय जी ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से आ गया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने का विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिसकी वजह से मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने के लिए कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी यह सारी बातें बताईं, तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेंगे। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब तो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस कहकर बाहर कर दिया और कहा कि आप यहाँ से चली जाओ। उसके बाद एक तेली के घर पहुँची।
उसके वहाँ पहुँचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस कहकर उसको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद वह एक सुंदर तालाब के पास पहुँची और जैसे ही पानी पीने लगी, उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के पास जाती, उसकी पत्तियां गिर जाती थीं। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उसने कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर ये किसका कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है? उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिवजी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने के लिए कहा, जिससे उसे राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि वह खुद आकर इसे ले जाएं। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृगमत सोहे भोले शशधारी। ओम जय शिव ओमकारा। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनिकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा। करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोले जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।
16 सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा के दिन तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए, जब ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत में हम शाम को भूख शांत करने के लिए नारियल पानी या चाय के साथ कुछ मखाने खा सकते हैं। इसके बाद डिनर हल्का पौष्टिक भोजन करें, जिससे मिलेट यानी कद्दू का आटा, कूटू का आटा, उससे बनी हुई एक रोटी, कुट्टू की सब्जी, सलाद, इस जगह पर 1 गिलास दूध और 1 सेब भी खा सकते हैं। हमें रात के समय व्रत खोल लेते हैं। इस व्रत में लौकी या कद्दू की कूटू की सब्जी भी खाई जा सकती है। केला, अनार, सेब, आम का सेवन उत्तम माना जाता है। इससे शरीर को पोषण भी मिलता है, कमज़ोरी भी नहीं होती है। क्या इसमें चाय पी सकते हैं? जी हाँ, इसमें चाय भी पी सकते हैं। क्या पीरियड के टाइम पर हम उपवास रख सकते हैं? जी हाँ, पीरियड के समय उपवास जारी रहता है, लेकिन वह सोमवार उसमें माना नहीं जाता है। इसके बाद हर सोमवार के लिए एक अतिरिक्त सोमवार का उपवास करना होता है। सोमवार व्रत के क्या नियम हैं? सोमवार का व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद संकल्प करना चाहिए। इसके बाद शिव जी की पूजा करें। ध्यान रखें कि शिव जी के साथ माता पार्वती का भी पूजन करें। सोमवार व्रत में एक ही समय भोजन करें या फिर फलाहार रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।